मैदान के अंदर और दूसरा खेल मैदान के बाहर। एक खेल क्रिकेट का तो दूसरा खेल करोड़ों के सट्टे का। आईपीएल के मैच में दोनों खेल साथ साथ चल रहे थे। मैदान पर बल्ले और बॉल के साथ खिलाड़ी पसीना बहा रहे थे और मैदान से बाहर खेल का हो रहा था सौदा। लेकिन अब इस डबल गेम के खुलासे के बाद सामने आई है क्रिकेटर, कॉल गर्ल और एमएमएस की वो कहानी जिसे सुनकर यकीनन आप भी सन्न रह जाएंगे। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये कहानी उस साजिश की है जिसके जरिए आईपीएल में फिक्सिंग के सौदे के साथ ही खिलाड़ियों को भी ब्लैकमेल करने का पूरा खाका बुना गया था। और ये प्लानिंग थी उन बुकीज की जो फिक्सिंग के बदले क्रिकेटरों को पैसे के साथ ही कॉल गर्ल्स की भी सप्लाई करते थे। आईपीएल की इस अंदरूनी कहानी का खुलासा खुद उन सट्टेबाजों ने किया है जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो पूछताछ में सट्टेबाजों ने पुलिस को बताया है कि फिक्सिंग की एवज में क्रिकेटरों को कॉल गर्ल सप्लाई करने वाले बुकीज उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए टेप तैयार करने की साजिश रच रहे थे। पुलिस का कहना है कि उसने दिल्ली और दुबई के बीच हुई फोन की जो बातचीत इंटरसेप्ट की थी, उससे भी पता चलता है कि बुकीज ने निर्देश दिए थे कि लड़कियों के साथ खिलाड़ियों के वीडियोस तैयार किए जाएं ताकि उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके और अपने साथ हमेशा जोड़ कर रखा जा सके। हेलो, सारा इंतजाम हो गया क्या? अरे भाई सारा इंतजाम हो गया। गुड, वेरी गुड। अच्छा सुनो, वो लड़कियां जिन खिलाड़ियों के साथ कमरे में ठहरी हैं, क्या उधर वीडियो कैमरा लग सकता है? अरे भाई कैमरा क्यों? तुम भी यार बिल्कुल ढक्कन हो। अरे यार, हम उन लड़कियों के साथ उन खिलाड़ियों का वीडियो बना लेंगे और फिर उन्हें ब्लैकमेल करेंगे। अरे भाई क्या शानदार आइडिया दिया। अरे आइडिया क्या, ये तो हमारे धंधे की डिमांड है। वो क्रिकेटर हमारे चंगुल में फंस जाएंगे और फिर अपनी बदनामी के डर से हमारे लिए काम करेंगे, समझा? भाई वाह। ठीक है भाई। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए सट्टेबाजों ने जब से आईपीएल के फिक्सिंग कांड से जुड़ी इस अंदरूनी कहानी का खुलासा किया है, स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार मशहूर गेंदबाज श्रीशांत बेहद डरे हुए हैं। उन्हें डर इस बात का है कि कहीं बुकीज के इशारे पर उनकी कोई अश्लील फिल्म ना बना ली गई हो। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार श्रीसंत के साथ ही अजीत चंदीला को भी सट्टेबाज लड़कियां सप्लाई करते थे और गिरफ्तारी के वक्त भी श्रीशांत के साथ एक अभिनेत्री मौजूद थी। हालांकि पुलिस ने इसकी न तो पुष्टि की है और न ही उस अभिनेत्री के नाम का ही खुलासा किया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मनन और चांद नाम के सट्टेबाजों ने कम से कम 3 बार श्रीशांत और अजीत चंदीला को लड़कियां मुहैया कराई थी। अखबार के मुताबिक इस बात का खुलासा खिलाड़ियों और सट्टेबाजों की बातचीत से हुआ है। इस बातचीत में लड़कियों के आने जाने का जिक्र कई बार आया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने भी माना है कि गिरफ्तार किए गए 2 खिलाड़ियों को सट्टेबाजों की तरफ से लड़की सप्लाई किए जाने की बात फोन टैपिंग में सामने आई है। स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में श्रीशांत के पकड़े जाने के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शनिवार को अपनी कार्रवाई में श्रीशांत का लैपटॉप, आईपैड और मोबाइल फोन सीज किया है। बताया जाता है कि श्रीशांत के लैपटॉप से पुलिस को मॉडल्स की अश्लील तस्वीरें मिली हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने डेटा कार्ड के साथ ही श्रीशांत की वो डायरी भी बरामद करने का दावा किया है जिसमें कई बुकीज के नाम दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक ये बरामदगी एक 5 स्टार होटल से हुई जहां श्रीशांत और बुकी जीजू जनार्दन के नाम से बुक थे 2 कमरे। मुंबई पुलिस के सूत्रों से यह भी पता चला है कि जो लैपटॉप बरामद हुआ है श्रीशांत का, उसमें करीब 1.5 दर्जन तस्वीरें मिली हैं जो श्रीशांत ने स्टोर कर रखी थी। ये तस्वीरें अश्लील तस्वीरें हैं। मुंबई पुलिस का कहना है करीब 1.5 दर्जन मॉडल्स, जो कि जिसमें कि भारतीय मॉडल्स भी हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय मॉडल्स भी हैं, उनकी अश्लील तस्वीरें इस लैपटॉप में मौजूद हैं। The cricketer Sreesanth had independently booked himself into a 5-star hotel
I say independent because this is not the hotel in which his team stayed when they came to play here. They had a match on the 15th. And yesterday we searched 2 rooms which were issued in the name of Srisant and Jiju Janardhan. पुलिस जैसे जैसे स्पॉट फिक्सिंग कांड में फंसे श्रीशांत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान की कुंडली खंगाल रही है, कई चौंकाने वाले राज भी सामने आ रहे हैं। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात है खिलाड़ियों की अश्लील फिल्म के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करने की साजिश। वो साजिश जिसके जरिए बुकीज अपने जाल में फंसे खिलाड़ियों को अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पकड़े गए सटोरियों ने पुलिस को बताया है कि आईपीएल में खूबसूरत कॉल गर्ल्स के जरिए फिक्सिंग के सौदे के साथ ही ब्लैकमेलिंग की ऐसी खतरनाक साजिश रची गई थी कि एक बार जो भी क्रिकेटर उनके जाल में फंसे वो कभी ना निकल पाए। खबर तो ये भी है कि पकड़े जाने से पहले श्रीशांत और अजीत चंदीला ने लाखों रुपए सिर्फ अपनी मस्ती में ही उड़ा दिए। दिल्ली पुलिस की माने तो डील के मुताबिक श्रीशांत और अंकित चौहान को 10-10 लाख रुपए बुकीज ने एडवांस के तौर पर दिए थे, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों ने इस पूरे पैसे को मौज मस्ती पर उड़ा दिया। सूत्रों की माने तो अब दिल्ली पुलिस अब ये पता करने में जुटी है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने कहां-कहां इस पैसे को खर्च किया है, जिससे कि इस खर्चे के ब्यौरे को दिल्ली पुलिस इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ एक पुख्ता सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। कहा तो ये भी जा रहा है कि गुरुवार को जब श्रीशांत को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त श्रीशांत और अजीत चंदीला दोनों एक नाइट क्लब में गए थे और दोनों के साथ लड़कियां थी। पुलिस के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स के एक और खिलाड़ी ने भी बुकीज की ओर से मुहैया करवाई गई एस्कॉर्ट सर्विस का इस्तेमाल किया, लेकिन उस खिलाड़ी का हाथ फिक्सिंग में नहीं पाया गया है। पैसे, लड़कियां, रंगीनियां, स्पॉट फिक्सिंग को अंजाम देने के लिए बुकीज हर तरीका आजमा रहे थे, हर चाल चल रहे थे और उसी चाल में शामिल थी ब्लैकमेलिंग की वो साजिश जिससे क्रिकेटर अनजान थे। इस खुलासे के बाद पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। यह जानने का प्रयास कर रही है कि कहीं उन बुकीज के इशारे पर श्रीशांत या फिर अजीत चंदीला की कोई अश्लील फिल्म तो नहीं बना ली गई। क्या स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में पकड़े गए श्रीशांत बुकीज की खतरनाक साजिशों का शिकार बनकर किसी अश्लील फिल्म का किरदार बन गए हैं? क्या बुकीज के इशारे पर अजीत चंदीला की भी अश्लील फिल्म बना ली गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक श्रीशांत के साथ ही अजीत चंदीला ने भी कई बार सट्टेबाजों के जरिए लड़कियां मंगवाई थी। इस खुलासे के बाद पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक श्रीशांत और अजीत चंदीला की कोई भी अश्लील फिल्म पुलिस के हाथ नहीं लगी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अजीत चंदीला की पत्नी की एक ऐसी बातचीत को रिकॉर्ड किया है जिससे साफ है कि अजीत चंदीला को 5 मई के मैच से पहले ही फिक्सिंग के पैसे पहुंचा दिए गए थे। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पैसे मिल गए ना? हाँ मिल गए। पहले तुम मुझे ये बताओ, टूर्नामेंट तो अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर इतने सारे रुपए आए कहाँ से? अरे यार तुम पैसे लेती रहो, पैसे कहाँ से आ रहे हैं सब मैं मिल के बताऊंगा। ये बात फोन पे नहीं बता सकता। बाय बाय। अखबार दैनिक भास्कर ने जांच से जुड़े एक अफसर के हवाले से यह खुलासा किया है कि यह पैसा पहुंचाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स का ही एक पूर्व खिलाड़ी अमित कुमार उर्फ अमित सिंह है। अमित कुमार ने ही अजीत चंदीला से संपर्क किया और स्पॉट फिक्सिंग के लिए उसे तैयार किया। यस, बोलो भाई, मुझे जाने दो, मैं सिग्नल दूंगा। पहला ओवर होने दो, मैं देखूंगा। पहला ओवर विश्वास के साथ करो, उसी विश्वास के साथ दूसरा ओवर हमारे लिए करना। ओके ओके, मैं कर दूंगा। तुम्हारा सिग्नल क्या होगा? मैं अपनी टी शर्ट ऊपर नीचे खींचूंगा और ओवर करने से पहले ऊपर की तरफ देखूंगा। अहमदाबाद के इस मकान में रहने वाले अमित सिंह को इस पूरे फिक्सिंग कांड की एक बड़ी कड़ी माना जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात की ओर से रणजी खेल चुके अमित सिंह पूर्व क्रिकेटर हैं और साल 2011 में वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला था। बॉलर अमित सिंह स्पॉट फिक्सिंग रैकेट में टैलेंट हंटर का काम करता था।
वो बुकीज को बताता था कि कौन सा खिलाड़ी कैसा है और किस खिलाड़ी को लालच देकर स्पॉट फिक्सिंग कराई जा सकती है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में अमित सिंह की भूमिका पर बात करने के लिए उनके परिवार की ओर से यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन कल जब हम यहाँ पर आए थे और ऑफ कैमरा उनके परिवार वालों से बात हुई थी, खास करके उनके पिताजी से हमने बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि अमित एक बहुत बड़ी बैंक में अच्छी पोजीशन पर नौकरी करते हैं और बैंक के काम से पिछले 3 दिनों से मुंबई गए हैं। हालांकि तब उनको ये मालूम नहीं था कि उनका क्रिकेटर बेटा जो है उनका नाम स्पॉट फिक्सिंग में आ चुका है। जब से ही पता चला कि बेटे का नाम इस प्रकार से उछला है, तब से वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। चंदीला और उसकी पत्नी की बातचीत के आधार पर हुए खुलासे के बाद जांच अधिकारियों का मानना है कि इससे उन्हें फिक्सिंग में दांव पर लगी करोड़ों की रकम और उन आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी जिन्होंने बुकीज और खिलाड़ियों की तरफ से कुरियर का काम किया। स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए बुकीज में से कुछ क्रिकेट से जुड़े रहे हैं, जिसके चलते इन्हें खिलाड़ियों को फिक्स करने में ज्यादा आसानी रहती थी। ऐसे बुकीज में एक बड़ा नाम जीजू जनार्दन का भी है। जीजू गुजरात की अंडर 19 टीम का हिस्सा रहा है और उनके कोच की माने तो मैदान पर चुपचाप रहने वाले जीजू के इस रूप से वो बिल्कुल अनजान थे। ईयर 2000 से 2002-3 तक वो अंडर 19 गुजरात से खेला था। आपको सही बताऊं तो ये सब सुन के बहुत शॉकिंग लगता था। शायद वो टाइम एज कम था, 19 था, लेकिन ही वॉज वेरी सोबर, जेंटल था, वो पेस बॉलर ऑलराउंडर था और इट वॉज अच्छा टीममेट था। फिक्सिंग के इस फेर में सारे आरोपी खिलाड़ियों के साथ साथ आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला का भी विरोध हो रहा है। कानपुर में तो गुस्साए लोगों ने उनका पुतला फूंक डाला। दिल्ली पुलिस ने जब से आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा किया है, लोग गुस्से में हैं। जबकि पुलिस खुलासे के बाद उन तमाम कड़ियों को जोड़ने में जुटी है जिससे इस फिक्सिंग कांड की तह तक पहुंचा जा सके। खबर तो यहां तक है कि जांच के बाद पुलिस को 3 और खिलाड़ियों के नाम और नंबर मिले हैं और शक है कि वो भी फिक्सिंग में शामिल हो सकते हैं। चंडीगढ़ के एक होटल की सीसीटीवी फुटेज में भी फिक्सिंग के अहम सुराग मिले हैं। सीसीटीवी में श्रीशांत, चंदीला और चौहान बुकी के साथ दिख रहे हैं। 9 मई को मोहाली में हुए मैच के दौरान होटल में क्रिकेटरों और सट्टेबाजों की मुलाकात हुई थी। दिल्ली पुलिस ने ये तस्वीरें मांगी हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने चंडीगढ़ के एक 5 सितारा होटल से सीसीटीवी फुटेज निकाला है। ये सीसीटीवी फुटेज 9 मई का है। उस दिन किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला था और इस फुटेज में 3 बुकी नजर आ रहे हैं। साथ ही जो खिलाड़ी जिनके ऊपर आरोप लगा है स्पॉट फिक्सिंग का, वो भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम उन सभी होटलों के सीसीटीवी फुटेज निकलवाएगी जहां पर सीजन 6 के दौरान आईपीएल की टीमें ठहरी थी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं और भी खिलाड़ी तो बुकी के संपर्क में नहीं थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए टीवी चैनल सेट मैक्स से 5, 9 और 15 मई के मैचों का पूरा फुटेज भी मांगा है। दिल्ली पुलिस ने आईपीएल के ऑफिशियल चैनल पार्टनर सोनी मैक्स से 5, 9 और 15 मई की रॉ फुटेज की मांग की है। पुलिस के मुताबिक इन फुटेज से पता लगाया जा सकता है कि आरोपी खिलाड़ियों का मैदान में उस दिन किस तरह का व्यवहार था और साथ ही ये भी पता लगाया जा सकता है कि जो मैच फिक्स हुए थे, क्या उस दौरान स्टेडियम में बुकीज भी मौजूद थे। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि पहले पूछताछ में आरोपी अजीत चंदीला और पूर्व क्रिकेटर अमित सिंह ने बताया था कि पिछले साल भी आईपीएल में फिक्सिंग हुई थी और अब पुलिस भी इस बात की तहकीकात कर रही है। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस इससे जुड़े हर चेहरे को करना चाहती है बेनकाब और इसलिए उसने गिरफ्तार खिलाड़ियों और बुकीज को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान श्रीशांत ने पुलिस से क्या कहा और कैसे गुजर रहे हैं उनके दिन और रात, अब आप जरा ये भी देख लीजिए। रातों रात बदल गई टीम इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में क्रिकेट खेल चुके श्रीशांत की जिंदगी। जो श्रीशांत टीम इंडिया के लिए दोबारा खेलने के सपने देख रहा था, वो श्रीशांत गुरुवार की रात दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। श्रीशांत फपक फपक कर रो रहा था, अपने किए पर पछता रहा था। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक गुरुवार की रात श्रीशांत ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने स्पॉट फिक्सिंग की। रोते हुए श्रीशांत ने पुलिस वालों को बताया
मुझसे गलती हुई, मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। गुरुवार को ही स्पॉट फिक्सिंग में गिरफ्तार किए गए राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ी श्रीशांत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान को साकेत कोर्ट में पेश किया गया था। रात के 11 बजे के करीब तीनों को वापस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ऑफिस में लाया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि तीनों को रात के खाने में रोटी, चावल, दाल और सब्जी दी गई। अजीत चंदीला और अंकित चौहान ने तो खाना खा लिया, लेकिन श्रीशांत ने खाना खाने से मना कर दिया। उसने पानी पीने से भी इंकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक श्रीशांत ने पुलिस के दिए कपड़े पहनने से भी इंकार कर दिया। श्रीशांत ने गिरफ्तारी के वक्त जो नीली जीन्स और काली टी शर्ट पहनी थी, वही पहने उसने रात काटी। सूत्र बताते हैं कि श्रीशांत रात भर कुर्सी पर बैठा रहा, जबकि चंदीला और अंकित चौहान सो गए। तीनों आपस में ज्यादा बातें भी नहीं कर रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रीशांत को शायद मच्छरों से परेशानी हो रही थी, रात भर वो सो नहीं सका। शुक्रवार की सुबह श्रीशांत ने भूख के सामने हथियार डाल दिए। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार की सुबह श्रीशांत ने चाय ले ली, उसे भूख भी लग रही थी। पुलिस सूत्रों ने अखबार को बताया कि श्रीशांत को चाय के साथ मट्ठी भी दी गई। उसने मट्ठी खाई, साथ ही एक और मट्ठी की मांग की। अखबार के मुताबिक कोई पुलिस वाला उसके कमरे के सामने से गुजरता तो वो खड़ा हो जाता और कहता कि जी सर, इन्वेस्टिगेट करना है। शुक्रवार को ही करीब 12:30 बजे दोपहर में श्रीशांत को उसके भाई और वकील से मिलने की इजाजत दी गई। सूत्रों के मुताबिक श्रीशांत ने अपने भाई और वकील से करीब 50 मिनट तक बात की। श्रीशांत के भाई उसके लिए खाना लाए थे, लेकिन वो थोड़ा ही खा सका। सूत्रों के मुताबिक भाई से बातचीत के दौरान श्रीशांत लगातार रोता रहा। वो कुर्सी पर बैठकर टेबल की ओर झुका हुआ था और अपने सिर दोनों हाथों से थामे रहा। वो अपना जुर्म कबूल कर रहा था, लेकिन लगातार ये कहता रहा कि उसे जीजू ने फंसाया। शनिवार को भी श्रीशांत और बाकी दोनों खिलाड़ियों से पूछताछ हुई। उसी कमरे में पूछताछ हुई जिसमें पिछले 2 दिनों से पूछताछ हो रही थी। पुलिस के सामने तीनों बैठे थे। अजीत चंदीला बीच में बैठा था, जबकि श्रीशांत उसके बाएं और अंकित चौहान उसके दाएं बैठा था। पहली पूछताछ करीब 11:15 बजे से 3 बजे दिन तक चली। श्रीशांत कुछ नर्वस दिख रहा था और बार बार पानी पी रहा था। श्रीशांत हर सवाल का जवाब हाँ या नहीं में दे रहा था, जबकि चंदीला और चौहान बड़ी सावधानी से जवाब दे रहे थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को लग रहा था कि श्रीशांत कुछ छिपा रहा है। बहरहाल अभी पुलिस की पूछताछ जारी है। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के खुलासे के बाद क्रिकेट की दुनिया में मचा हुआ है हड़कंप। लेकिन पिछले दिनों फिक्सिंग को लेकर चर्चा में रह चुकी अभिनेत्री नुपुर मेहता का कहना है कि यह तो कुछ भी नहीं है। फिक्सिंग के राज बेहद गहरे हैं और खिलाड़ियों को पैसे के अलावा हनी ट्रैप में भी फंसाया जाता है। जो अब एक दूसरी बात सामने आ रही है कि खिलाड़ियों के पास लड़कियां गई थी, एक हनी ट्रैप था। आप आईपीएल की कई पार्टियों में गई है, आपको लगता है ऐसा है? लड़कियां हर पार्टीज में होती हैं और हालांकि देखा जाए तो हनी ट्रैप का खिताब तो मुझे मिला था और मेरे से ही ये सारा हनी ट्रैप वर्ड डिक्शनरी में आया, पर मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप की चीज़ें होती हैं आईपीएल पार्टी में, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सिक्योरिटी होती है, मीडिया रहती है, हाई अलर्ट पे होता है सब कुछ। प्लेयर्स अगर वहाँ पे होते भी हैं तो ऐसे नहीं कि सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है, उन पे भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लिमिटेशंस होते हैं। आफ्टर ऑल दे आर सेलिब्रिटीज़ इन देयर ओन वे। तो वहाँ पे हो सकता है मीडिएटर्स हों, बट मैंने वहाँ पे कभी किसी अननोन लोगों को या बुकीज़ को, इस टाइप के लोगों को मैंने कभी नहीं देखा है। नहीं, आपने अभी एक बात बोली, टिप ऑफ आइसबर्ग की बात आपने कही कि बड़े जो है, तो क्या इस तरह की कई चीज़ें आपको कुछ समझ में आई थी आईपीएल की पार्टियों में? आपने देखा था इस तरह की लड़कियां जो है उनके पास जाने की कोशिश करती है, या हो सकता है कि बुकी इस तरह की लड़कियों को इस्तेमाल करें? देखिए उमेश जी, जहाँ तक बुकीज़ की बात है और उनके मोडस ऑपरेंडी की बात है, वो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ना मैं बुकीज़ को जानती हूँ और ना मुझे पता है कि वो किस तरह से अपनी अप्रोच करते हैं क्रिकेटर्स को। बट हाँ, लड़कियों का जहाँ तक सवाल है, आईपीएल के बाद, हर आईपीएल मैच के बाद अगर आप फैशन शो रखते हैं, 60 फैशन शोज हैपेंड इन लास्ट ईयर्स आईपीएल, उसमें से भी दैट इज ऑल्सो मनी मेकिंग, वो भी बहुत ही मनी मेकिंग प्रोसेस है पूरा। तो लड़कियां तो होती हैं, मॉडल्स होती हैं, पेज 3 में भी आप देखते हैं कि क्रिकेटर्स के साथ मॉडल्स फोटो खिंचवाती हैं। तो अब उनका कहाँ तक इस पूरे मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग में योगदान है क्रिकेटर्स के थ्रू, ये बताना बहुत मुश्किल है। वो तो जैसे कार्रवाई होगी, सामने आएगा, तभी पता चल सकता है। स्पॉट फिक्सिंग की यह कहानी जितनी सनसनीखेज है, इससे जुड़े राज भी उतने ही गहरे हैं।
और इसलिए दिल्ली पुलिस आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग से जुड़े हर चेहरे को करना चाहती है बेनकाब।